ओम सभी बंधुओं को सादर प्रणाम नमस्कार। इंसान को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए, अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे कार्यकलाप करना पड़ते हैं और उन्हीं कार्यकलापों में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप ये है कि व्यक्ति अपने आसपास जितना संभव हो समझदार व्यक्तियों को रखे और मूर्ख व्यक्तियों से, बेवकूफ़ व्यक्तियों से जितना संभव हो यथासंभव दूर रहे। यदि इतना ही कोई व्यक्ति कर पाने में सक्षम हो जाता है तो उसके जीवन के सुखमय होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पहचानें समझदार और बेवकूफ़ का अंतर और किस प्रकार फिर हम समझदार व्यक्तियों को अपने निकट रखें और जो नासमझ लोग हैं उनको दूर से ही नमस्कार करके रखें। बड़ी आसान तरीके से और बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपना मत बताने का प्रयास करूंगा। इस मामले में कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। आपका अपना मत हो सकता है, किसी अन्य का कोई मत हो सकता है। ये मेरी तुच्छ बुद्धि है उसके हिसाब से मेरा अपना मत है, वो मैं प्रकट करने की कोशिश करता हूँ। आशा है कुछ त्रुटि होगी तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो समझदार शब्द ही जैसे आप समझते हैं, समझदार जिसमें समझ हो। समझ किसको कहते हैं? समझ कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, कि वो व्यक्ति सिचुएशन को जाके उसको समझता है और सिचुएशन को समझ के उसका एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके उसके हिसाब से निर्णय लेता है। ये हो गया समझदार। और जो नासमझ है, जो बेवकूफ़ है, उसमें सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होती। ये रही डेफिनेशन वाली बात, बट डेफिनेशन से बात स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए अब मैं 2-3 उदाहरण दे के आपको इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप किसी व्यक्ति को देखें तो आप तत्काल समझ जाएंगे कि हाँ, ये समझदार है या ये समझदार नहीं है। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए आपके साथ में दो लड़के काम करते हैं, दो व्यक्ति काम करते हैं, कोई आपके घर में काम करते हैं। आप उनको कुछ भी सामान लेने बाजार भेजाते हैं, ठीक है। आपने कहा चलिए भाई मेरे लिए 1 किलो सेब ला दीजिए। अब दो लड़के हैं। पहला लड़का है वो बाजार जाता है और जाके जो पहली दुकान मिली उसमें जो सेब देखा वो खरीद के और वो लेके आ गया और आपको दे दिया कि ये लो साहब, आपने 1 किलो सेब मंगाए थे, ला दिए। और दूसरा व्यक्ति जो है वो बाजार जाता है, वो 4 दुकानों पे पूछता है, सिचुएशन का एनालिसिस करता है कि भाई किस रेट में मिल रहे हैं, किस क्वालिटी के मिल रहे हैं और ऑप्टिमम क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट किस आइटम में मिल रही है, वो आइटम लाके आपको देता है। तो इसमें आप बिल्कुल सिंपल समझ गए होंगे कि जो समझदार कौन से वाला व्यक्ति हो गया। अब वो जो नासमझ व्यक्ति है जिसने पहली दुकान पे मिली और वो जो मिला पहली दुकान पे उसने आपको लाके दे दिया, वो आदमी दोष आप पर ही मढ़ेगा। आप उससे पूछेंगे यार ये तुम क्या हुआ, तुमने पूछा नहीं बाजार में? तो कहेगा साहब आपने तो कहा था सेब ले आओ, मैंने सेब ला दिए। आप अगली बार उसको समझा के बजाएंगे देख अच्छे सेब लेके आना। अब अगली बार वो फिर जाएगा तो वो देखेगा कि सबसे महंगे सेब कौन से हैं, वो लेके आ जाएगा। ठीक है जी। फिर जब घर लाके देगा तो आप कहोगे यार तुम तो इतने महंगे सेब ले आए, 400-500 रुपए किलो वाले ले आए। तो कहेगा साहब आपने तो कहा था अच्छे लाना। तो फिर दोष आपके ऊपर ही आ गया। फिर आप कहोगे अरे भाई मेरा ये कहना था कि अच्छे और जो रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हो वो लेके आना। तो कहने का आशय ये है कि जो नासमझ व्यक्ति है उसमें सिचुएशनल अवेयर कम होती है या नहीं के बराबर होती है, और जो समझदार व्यक्ति है उसमें सिचुएशनल अवेयरनेस ज़्यादा होती है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने एक बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम्पल दिया, बट ये सिचुएशनल अवेयरनेस, ये चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका लाइफ हो, आप बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे व्यक्ति भी पा जाएंगे जो सिचुएशनल अवेयरनेस के मामले में बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक के, वाइस प्रेसिडेंट में देश के वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट तक की बात कर रहा हूँ कि कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट तक के ऐसे अधिकारी मिल जाते हैं कंपनीज में जिनमें उस लेवल की सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होती जो एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी होने के लिए चाहिए, और उनको फिर कंपनी को निकालना पड़ता है। देखिए हर व्यक्ति के पद के हिसाब से, उसके ओहदे के हिसाब से
उसका रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस भी अलग अलग होता है। इसलिए आप जिस ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचते जाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि इसमें एक जो हाईएस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा मतलब आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस वाले व्यक्ति का यदि एग्जाम्पल हम देना चाहें, तो आप किसको सोचेंगे? 1 मिनट के लिए आप सोचिए, आपके दिमाग में कौन आ रहा है कि जो आदमी आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस वाला व्यक्ति कौन है? तो जहां तक मेरी सोच जाती है, मुझे लगता है कि जो हनुमान जी ने सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाई है, उससे हाई लेवल की सिचुएशनल अवेयरनेस का एग्जाम्पल देखने को शायद ही कहीं मिले। और हनुमान जी इसीलिए हनुमान जी नहीं है, इसीलिए पूजे जाते हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशनल अवेयरनेस वाली बात को, जिससे कि ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट बैठ जाएगी कि आप कैसे व्यक्ति को समझदार और एकदम जबरदस्त समझेंगे। देखिए, राम भगवान ने क्या कहा, हनुमान जी को क्या कहा कि लंका जाओ और सीता जी का पता करके आओ। तो कोई कम समझदार आदमी होता, वो जाता अशोक वाटिका में, देखता कि सीता जी बैठी हुई हैं, बहुत दुखी हैं, रावण और राक्षसियाँ उसको हजारों तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, वो आग मांग रही हैं पेड़ से, पौधों से, किसी से भी कि भाई आग दे दो, मैं जल के और अपना जीवन लीला खत्म कर लूँ। ये सारी सिचुएशन देख के और आके राम भगवान को बता देता। फलस्वरूप क्या होता कि राम भगवान बहुत ज़्यादा इसको लेके टेंशन में आ जाते कि ऐसा ना हो कि जब तक मैं पहुंचूं और रावण का संहार करूं, तब तक सीता जी की क्या सिचुएशन हो, क्या हो, पता नहीं। तो अब आप हनुमान जी की सिचुएशनल अवेयरनेस देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज को जरा बारीकी से गौर करिए, आपको इतना आनंद आएगा कि आप मस्त हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, तो सीधे जाके सीता जी से नहीं मिल लिए, जाके पेड़ के ऊपर बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी उसके ऊपर आके जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि समझदार आदमी की पहली पहचान है कि जब वो एक अननोन सिचुएशन को टैकल कर रहा है तो एकदम उसमें कूद नहीं जाता। वो अननोन सिचुएशन को टैकल करने से पहले उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है कि क्या सिचुएशन है। तो अब ऊपर बैठ के देख रहे हैं राक्षसियां तरीके तरीके के चेहरे बना बना के और विभत्स रूप से उनको प्रताड़ित कर रही हैं, रावण आके उनको प्रताड़ित कर रहा है। तो हनुमान जी ये देखते हैं और वो ये एनालिसिस करते हैं कि इस वक्त सीता जी की स्थिति है वो बहुत नाजुक है। फिर सीता जी जो है वो राक्षसी से आग मांगती है कि बहन मेरे को आग दे दे, मैं जल जाऊं। ठीक है, फिर वो अशोक के पेड़ से कहती हैं कि तुम्हारे नूतन नूतन किसलय अनल समाना, तुम्हारे जो नए पत्ते हैं ये आग के समान है, यही दे दो, इसी से आग ले लो। तो कहने का आशय ये है कि हनुमान जी ये सिचुएशन में डिसाइड कर लेते हैं कि अभी जो सीता जी की मन स्थिति है वो बहुत कमजोर है। तो जैसे ही वो अशोक से आग मांगती हैं, तो उस सिचुएशन को राइट मान के वो आग की जगह राम भगवान की मुंदरी, जो मुद्रिका रहती है, वो गिरा देते हैं। तो सीता जी तो समझते हैं कि अशोक ने आग दे दी। अब वो जैसी मुद्रिका उठाती हैं, तो अब देखिए सीता जी की स्थिति है कि वो सोच रही कि किसी प्रकार से आग मिल जाए और मैं ये जीवन लीला समाप्त कर लूँ, इन दुखों का अंत हो जाए। और रावण भी तरीके के नकली चेहरे बना के और ये सब वो लेके आता है। तो जैसे ही वो मुद्रिका उठाती हैं, तो मुद्रिका में देखती हैं कि अरे ये तो राम भगवान की मुद्रिका है, और वो मुद्रिका इतनी अद्भुत थी कि उसका डुप्लीकेट बन जाए ये इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ये सोचती कि ये तो डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, और ये यहाँ आ भी कैसे गई। तो उनको थोड़ा सा उसको देखकर सीता जी का थोड़ा सा 20% जो है वो कॉन्फिडेंस, खुश होती हैं कि अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। थोड़ा सा 10-20% का इंप्रूवमेंट आता है। अब जब सीता जी मुद्रिका देख के असमंजस वाली स्थिति में, तब भी हनुमान जी सीधे कूद के नीचे नहीं आ जाते। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ऊपर जाके राम के गुणगान करने लगते हैं, राम के गुणगान करने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें राम भगवान के विषय में करते लगते हैं। तो जब उनके गुणों का वर्णन करने लगे, तब सीता जी का दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णे नागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो दूसरा स्टेप लिया। अब सीता जी कितने 30-40% मनोबल की स्थिति में आ गई। तब वो कहती हैं कि भाई कौन हो तुम, प्रकट हो जो राम भगवान के वर्णन कर रहे हो। तो तब हनुमान जी नीचे आते हैं।
स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कैसे सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। तब हनुमान जी नीचे आते हैं और नीचे आके फिर वर्बली जो है उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं कि एक तो माता करके संबोधन करते हैं, ठीक है। तो पुत्र का जो माता के प्रति प्रेम होता है और माता का जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है वो एक बड़ा सहज प्रेम होता है और उससे निर्मल कोई प्रेम नहीं होता। तो एक वो रिलेशन जो है वो शुरू में ही बना लेते हैं और उसके बाद फिर अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि मुझे राम भगवान ने भिजाया है। और फिर सीता माता का कॉन्फिडेंस फर्दर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि माता चिंता मत करो, भगवान आएंगे और सब इनको मार मूर के और आपको ले जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हनुमान जी किस रूप में हैं? जब लंका के अंदर घुसे थे तो मच्छर वाले रूप में थे, मशक समान रूप कपिधरा। और अभी मच्छर वाले रूप में नहीं है, लेकिन तब भी छोटे हैं, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे रूप में, काफी छोटे रूप में। तो सीता जी देखती हैं कि ये छोटा सा बंदर है, पिद्दू सा बंदर, और कह रहा है कि राम भगवान आएंगे और वानर सेना है और मार के ले जाएंगे। तो अभी भी उनके मन में संशय है, सीता जी के मन में। तो बड़े प्यार से पूछती हैं कि हैं सुत कपि सब तो ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। बेटा, क्या सारे कपि जो बंदर की सेना है, जो वानर सेना, क्या वो सब तुम्हारे जैसे हैं? क्योंकि ये जो राक्षस वगैरह जो हैं ये तो बहुत पहाड़ों जैसे, एक तो बादलों जैसे बड़े बड़े राक्षस हैं, अति भट बलवान है। अच्छा, सीता जी आगे कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा। जैसे ही ये शब्द हनुमान जी सुनते हैं कि अरे माता के हृदय में तो संदेह है कि छोटे छोटे वानर कैसे जीतेंगे। तो सीता जी के ये शब्द सुन के कि मोरे हृदय परम संदेहा, हनुमान जी ने क्या किया? तब कपि प्रकट कीन निज देहा, तब अपनी देह प्रकट की। और देह कैसी? कनक भूधराकार शरीरा। भूधराकार, भूधर बोलते हैं पहाड़ को, भूधराकार मतलब पहाड़ के आकार का शरीर। और पहाड़ भी कैसा? कनक, कनक यानी सोना, सोने के पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा शरीर। समर भयंकर अति बलवीरा, जो मतलब युद्ध जीतने में भयानक बलवीर हो, ऐसा आकार जो है वो हनुमान जी प्रकट करते हैं। कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो जब वो देखती हैं सीता जी, तब उनको जो है वो आश्वस्त होती हैं कि हाँ, अब जो है वानर सेना जो है वो राक्षसों से लोहा लेने में, इनसे युद्ध जीतने में सक्षम हो पाएगी। पर देखिए, एक होता है कि व्यक्ति शरीर से बड़ा है, बलिष्ठ है, और एक होता है कि वो युद्ध कौशल में भी निपुण है। तो अभी मामला 70-80% पर पहुंचता है, अभी 100% नहीं पहुंचा। अभी माता को कॉन्फिडेंस 100% नहीं आया है। तो अब उसको 80% से 100% लाने के लिए हनुमान जी अपना रण कौशल भी दिखा के जाना चाहते हैं कि ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, नहीं तो कल को माता सोचे कि अरे शरीर तो दिखा दिया पर युद्ध में कैसा होगा। तो विनोद स्वरूप माता से पूछते हैं कि अब मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आप आज्ञा दो तो मैं जाके थोड़े फल फूल खा लूँ। तो माता समझ गई कि ये तो बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा है, तो फिर उनको आज्ञा देती हैं। और फिर आपको पता है कि हनुमान जी ने कैसे जाके पूरी लंका को पेड़ पेड़ तोड़ डाले, फिर रावण के, अक्षय कुमार का वध किया, उसके बाद रावण की सभा में गए, रावण के अहंकार को तोड़ा, फिर पूरी लंका में आग लगा दी, लंका जला दी। तो ये सब पूरा अपना जो है वो प्रचंड रूप दिखाने के बाद फिर माता सीता के पास आए और फिर विदा मांगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। जब 100% उन्होंने सीता जी को आश्वस्त कर दिया कि कोई टेंशन मत लो आप, हम लोग आएंगे और इन राक्षसों का वध करके आपको ससम्मान लेके जाएंगे। ठीक है, तो आदेश तो राम भगवान का कितना सा था कि जाइए और सीता जी कहाँ हैं उनका पता करके आ जाइए। पर कोई नासमझ व्यक्ति होता तो वो सिर्फ जाके और पता करके आ जाता। पर समझदार व्यक्ति जब वहां जाता है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन, देखो कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहे आप किसी और को दें या कोई और आपको दे, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट अपने आप में नहीं हो सकता। जब उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए हम पहुंचते हैं तो हम वहां बहुत सारे नए नए फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो समझदार व्यक्ति जो है कि जब वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वहां पहुंचे तो वहां की सिचुएशन को देखे, उसका विश्लेषण करे, उसका एनालिसिस करे और जो उसकी मत, उसकी बुद्धि के हिसाब से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो, उस कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करके आए। तो इसीलिए हनुमान जी राम भगवान के सबसे प्रिय हैं, हम सबके इतने प्रिय हैं, वंदनीय हैं। और इसीलिए सीता जी ने फिर उनको वर दिया कि अजर अमर गुण निधि सुतो होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर
जो कभी बूढ़ा ना हो, वृद्ध ना हो, बीमार ना हो, अमर, हनुमान जी अमर हैं, आज के युग में भी जीवित हैं, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। तो कहने का आशय ये कि इन द नटशेल यदि हम पूरी बात को समाप्त करके कवर करना चाहें कि यदि आपको समझदार और मूर्ख व्यक्तियों के बीच में अंतर जानना है तो आप बस एक छोटी सी चीज़ से किसी भी व्यक्ति को कोई इंस्ट्रक्शन देके सिर्फ ये एनालिसिस करें कि जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था इसने खाली जाके और वही करके आ गया, या इसने उसमें अपनी समझ लगाई, अपना दिमाग लगाया, और अपना दिमाग लगाने के बाद इसने उचित निर्णय लेके और ये काम एक कंप्लीटनेस में करके आया है। देखिए, ये समझ भी ऐसा नहीं कि एक बार करने में ही आ जाती है। समझदार व्यक्ति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। बार बार जब आप ये सिचुएशनल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे, हर सिचुएशन में अपना दिमाग लगाएंगे, हर सिचुएशन में अपनी समझ लगाएंगे, तो जब ये आप ऐसा बार बार करते जाएंगे तो फिर कई वर्षों में आपकी आदत पड़ती है कि इंसान अपनी समझ का सही उपयोग करने में सक्षम हो पाता है। तो आशा है ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझदार और नासमझ व्यक्तियों के बीच में अंतर समझाने में कामयाब हुआ होगा। मेरी कोशिश, मेरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार के कुछ और अपने विचार आपके समक्ष रखने की कोशिश करता रहूं। यदि आपका प्यार और आपका स्नेह मिलते रहेगा तो ये कोशिश आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक निवेदन कि यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।